हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक मैथ्स मैजिक का पहला चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो ब्रिक्स वाला चैप्टर है आपका, ये आपके क्यूबॉइड शेप के बारे में है। आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जो आपका क्यूबॉइड शेप होता है वो एक सॉलिड शेप होता है, 3D शेप होता है। इसमें 3 डायमेंशन देखने को मिलती है, यानी कि आपको लेंथ, ब्रेथ और विड्थ देखने को मिलती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती थी? इसमें आपको 6 फेसेस देखने को मिलते थे, इसमें आपको 8 कॉर्नर्स देखने को मिलते थे और इसमें आपको 12 एजेस देखने को मिलती थी। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन है ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल। यहाँ पर आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में हर एक कॉन्सेप्ट को आपको स्टोरीज़ के थ्रू समझाया गया है। सो यहाँ पर ये आपको जागृति के स्कूल के बारे में बताया है ब्रिक पैटर्न का। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तो ये वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में जागृति का स्कूल है, वहाँ की ये ट्रू स्टोरी है, यानी सच्ची कहानी है। व्हेन इट्स बिल्डिंग वॉज बीइंग मेड, जब इस स्कूल की बिल्डिंग बनने वाली थी, देयर वॉज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न्स ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स। तो वहाँ पर एक प्लान, एक योजना बनाई गई कि वो क्या करेंगे, फ्लोर यानी ज़मीन पर और वॉल्स यानी दीवारों पर क्या बनाएंगे, ब्रिक पैटर्न्स बनाएंगे। जमाल, कालू एंड पीआर, ये कौन है? ये मैसन्स हैं। मैसन्स कौन होते हैं? द वन हु मेड बिल्डिंग्स। जमाल, कालू और पीआर ये मिस्त्री थे, ब्रिक वर्क कर रहे थे, जो कि ईंटों का काम कर रहे थे। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वो चाहते थे कि उन्हें स्कूल बिल्डिंग को बनाने के लिए न्यू आइडियाज़ मिले। सो दे टुक दियर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शीद कुली खान, सी फोटोज़। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने दोस्तों को लेके गए ओल्ड टॉम्ब। टॉम्ब मीन्स होता है मकबरा, तो वो मुर्शीद कुली खान के मकबरे में उनको लेकर गए। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये मुर्शीद कुली खान का मकबरा है। बोला है दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसका एक बिग फ्लोर है जिसमें 2000 ब्रिक पैटर्न्स दिए हुए हैं, 2000 ब्रिक पैटर्न्स। दीज वर मेड बाय मैसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर्स एगो। और ये जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी लगभग 3000 साल पहले मैसन्स के थ्रू ही बनाए गए थे। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स। तो यहाँ पर ये आपको जो ये मुर्शीद कुली खान का ये टॉम्ब है, यहाँ पर आपको ये पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये फोटोज इन्होंने दिखा रखी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। लुक हाउ ब्यूटीफुल दीज ब्रिक्स आर अरेंज इन अ पैटर्न। सो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। विच फ्लोर पैटर्न यानी कौन से फ्लोर का पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो हम एक बार फिर से अपने ब्रिक पैटर्न को देख लेते हैं। सो आई लाइक द ब्रिक पैटर्न 1 वेरी मच। सो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई ब्रिक पैटर्न पसंद आ रहा है तो आप उसे लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर। क्या आपने ऐसा कोई पैटर्न देखा है? सो अगर आपने देखा है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज आप नो भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, द मैसन्स केम बैक एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब होता है खुशी से। अब ये जो मिस्त्री थे ये खुशी से वापस आए। जमाल सेड, इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स। अरे इतने पुराने दिनों में भी उन्होंने कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स बनाए हैं, कितने ज़्यादा अच्छे ब्रिक पैटर्न्स बनाए हैं। वी हैड फॉरगॉटन दीज, हम तो इन्हें भूल ही गए थे। लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइंस ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। चलो इस स्कूल के जो फ्लोर है यानी कि फर्श है उस पर कुछ नई डिज़ाइंस बनाते हैं। ईच मैसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक पैटर्न। हर एक मिस्त्री ने एक डिफरेंट यानी अलग सा पैटर्न बनाया। कौन थे मैसन आपके? जमाल, पीआर और कालू। तो इन तीनों ने, हर एक मिस्त्री ने अपना एक अलग पैटर्न बनाया। द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और जो स्कूल था वो प्राउड था, उसे बहुत गर्व हुआ ऐसी खूबसूरत सी बिल्डिंग को पाकर। चिल्ड्रेन प्ले एंड सिंग ऑन इट। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इस पर प्ले करते हैं यानी खेलते हैं, सिंग यानी कि गाते हैं, एंड ऑल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्फ, और खुद भी नए नए पैटर्न बनाते रहते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बच्चे। सो लुक हाउ ब्यूटीफुली दीज ब्रिक्स आर अरेंज्ड। ये सारे इन्होंने, कालू, जमाल और पीआर ने मिलकर ब्रिक पैटर्न बनाए हैं स्कूल की फ्लोर पर। हियर सो क्वेश्चन है, विच पैटर्न इज मेड इन सर्किल। इनमें से कौन सा पैटर्न है, ब्रिक पैटर्न है, जो कि सर्किल में बनाया गया है। सो हम अपने पैटर्न्स को एक बार देख लेते हैं। तो क्या ये आपका सर्किल है? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, और ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं और ये भी नहीं है। बट
ये वाला पैटर्न आपको सर्कल में देखने को मिल रहा है। जो ब्रिक्स हैं वो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज किए गए हैं, यानी ये वाला पैटर्न कौन सा है, जे वाला, तो आप यहाँ पर लिख देंगे जे पैटर्न इज मेड इन सर्कल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। आपको क्या करना है, इन पैटर्न्स में किस में आपको मिरर हाफ्स देखने को मिल रहे हैं, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सो हम अपने पैटर्न्स पर चलते हैं। पैटर्न ए में आपको मिरर हाफ देखने को मिल रहा है, तो अगर आप इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो आपको मिरर हाफ देखने को मिलेगा। पैटर्न बी में अगर आप इसको यहाँ से कट कर देंगे तो आपको मिरर हाफ देखने को मिलेगा। पैटर्न सी में अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो आपको मिरर हाफ देखने को मिलेगा। पैटर्न डी में अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं या हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तब हमें मिरर हाफ देखने को मिलेगा। पैटर्न ई को अगर हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं या वर्टिकल कट करते हैं तो भी हमें मिरर हाफ देखने को मिलेगा। पैटर्न एफ को भी अगर हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरह से कट करेंगे तो हमें दोनों तरीके से मिरर हाफ देखने को मिलेगा। पैटर्न जी में भी अगर हम इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से कट करेंगे तो भी हमें मिरर हाफ देखने को मिलेगा। पैटर्न एच में अगर हम इसको इस तरह से या इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो भी हमें मिरर हाफ देखने को मिलेगा। और पैटर्न आई में भी अगर आप इसको यहाँ से और यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएंगे तो भी आपको मिरर हाफ देखने को मिलेगा। पैटर्न जे में अगर आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी मिरर हाफ की लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दोनों साइड सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। और पैटर्न के में भी अगर आप इसको यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी कट करेंगे तो आपको दोनों साइड मिरर हाफ देखने को मिलेगा। सो ऑल पैटर्न हैव मिरर हाफ्स। सभी पैटर्न्स में क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। अब आप खुद से कुछ न्यू फ्लोर पैटर्न को ड्रॉ करिए। डू इट बाय योरसेल्फ। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। एक ब्रिक को कैसे ड्रॉ करना है। दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक। ये वाला फोटो और ये वाला फोटो आपके एक ही ब्रिक की फोटोज हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। एक फोटो में आपको केवल एक ही फेस दिख रहा है ब्रिक का। सर्कल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस। आपको उस वाली फोटो को सर्कल करना है जिसमें आपको थ्री फेसेस दिख रहे हैं। तो इस वाले फोटो में आपको सिर्फ एक ही फेस दिख रहा है, बट अगर इस वाली फोटो को देखोगे तो आपको फर्स्ट फेस, सेकंड फेस और ये थर्ड फेस यानी कि तीनों फेसेस दिख रहे हैं, तो आपको इस पर सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव। एक ब्रिक में कुल कितनी सरफेस होती हैं, टोटल सरफेस पूछ रहा है। कोई अगर ये वाली सरफेस दिख रही है तो इसके बैक साइड में एक सरफेस होगी, यानी 1 2। आपको ये वाली सरफेस दिख रही है तो इसके बैक साइड में ये वाली सरफेस इसके सामने, तो 3 4। और आपको ये जो टॉप सरफेस दिख रही है और इसके नीचे बॉटम वाली सरफेस यानी 5 और 6। तो एक ब्रिक में टोटल कितनी सरफेस होती हैं, 6। नेक्स्ट है, इज एनी फेस अ स्क्वायर। क्या कोई फेस स्क्वायर भी है। तो आप इस वाले फेस को देखो, ये रेक्टेंगल है। इस वाले फेस को देखो, ये रेक्टेंगल है। और टॉप फेस को देखो, ये भी रेक्टेंगल है। तो सारी फेसेस आपकी क्या होती है, रेक्टेंगल। तो एक ब्रिक में कोई भी जो फेस होता है वो स्क्वायर नहीं होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे नो देयर इज नो स्क्वायर फेस। नो देयर इज नो स्क्वायर फेस, ऑल फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन अ ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट फेस एक ब्रिक का ड्रॉ करना है। तो आप इस ब्रिक को देख लीजिए, जो फेस है क्या ये स्मॉलेस्ट है, नहीं। आप इस वाले फेस को देखिए, क्या ये फेस स्मॉलेस्ट है, नहीं। तो देखने से ही पता चल रहा है ये वाला फेस स्मॉलेस्ट है, तो आप इसको ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक। इनमें से कौन सा एक ब्रिक का फेस है। तो आपने ब्रिक को देख रखा है, जो भी फेस आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है आप उस पर टिक मार्क कर देंगे और बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या ये आपका रेक्टेंगल है, नहीं। क्या ये आपका रेक्टेंगल है, नहीं। क्या ये आपका रेक्टेंगल है, यस। क्या ये आपका रेक्टेंगल है, नहीं। क्या ये आपका रेक्टेंगल है, नहीं। क्या ये रेक्टेंगल है, नहीं। क्या ये रेक्टेंगल है, नहीं। क्या ये रेक्टेंगल है, यस। चलते हैं नेक्स्ट पर। है, विच ऑफ दीज इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ मार्क। पूछा है इनमें से कौन सा एक ब्रिक का ड्राइंग है, आपको टिक करना है। तो ब्रिक कैसा होता है, आपने पहले ही पढ़ा है। ब्रिक क्या होता है, ब्रिक क्यूबॉइडल शेप का होता है। तो क्या एक क्यूबॉइड है, नहीं। क्या ये क्यूबॉइड है, नहीं। क्या ये क्यूबॉइड है, नहीं। क्या ये क्यूबॉइड है, यस। क्या ये क्यूबॉइड है, नहीं। तो आप इस पर टिक मार्क कर देंगे। क्वेश्चन गिवन है, मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। आपको इस वाले बॉक्स की ड्राइंग करनी है जिसमें आपको 3 फेसेस दिख रहे हो। अगर आप इस बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपको इसके 3 फेसेस दिख रहे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। ये हो गया टॉप फेस, ये हो गया साइड फेस और ये हो गया फ्रंट फेस। नेक्स्ट गिवन है, कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेस। क्या आप एक ब्रिक की ड्राइंग बना सकते हैं जिसमें इसके 4 फेसेस दिख रहे हो। सो नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस। सो आप अपना आंसर लिख देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन सी ओनली 3 फेसेस एट अ टाइम। नो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कैन सी मैक्सिमम 3 फेसेस एट अ टाइम इन अ ब्रिक। सो ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। फिर है,
अ वॉल दैट विल नॉट फॉल, एक ऐसी दीवार जो गिरेगी नहीं। वन डे मुनिया एंड जैनब, ये दो बच्चे हैं मुनिया और जैनब, आर प्लेइंग विद ब्रिक्स, वो क्या कर रहे थे, वो ब्रिक्स के साथ खेल रहे थे, एंड मेकिंग दियर वॉल्स, और अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल, यहाँ पर आपको दिख रही है ये जैनब की वॉल है और ये मुनिया की वॉल है। जैनब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजिली, जैनब ने कहा उसकी जो दीवार है वो आसानी से नहीं गिरेगी। मैसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, मैसन्स यानी जो मिस्त्री होते हैं दीवार बनाने वाले, वो भी क्या करते हैं कि एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक नहीं रखते हैं। एज मुनिया हैज़ डन, जैसे कि मुनिया ने बनाई है। तो आपने भी अगर कहीं पर ब्रिक का पैटर्न देखा होगा तो जो मैसन्स होते हैं वो भी इसी टाइप से वॉल बनाते हैं, जबकि इस तरीके से बनाई गई जो वॉल होती है वो नेचर में वीक होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ से ईजिली ब्रेक हो जाएगी, जबकि जो जैनब की वॉल है अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये एक कंप्लीट ब्रेक है और यहाँ पर ये एक कंप्लीट ब्रेक है, तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर वॉल होती है। व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर? सो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या लगता है विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, तो जो जैनब की वॉल है वो स्ट्रॉन्गर होगी, तो आप अपना आंसर लिख देंगे कि जैनब्स वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। सो नेक्स्ट गिवन है लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स, आपको ऐसी दीवार ढूंढनी है, ऐसी दीवारें ढूंढनी है जहाँ पर आपको डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स देखने के लिए ओल्ड मॉन्यूमेंट्स को विजिट करना पड़ेगा, तो जब आप कभी विजिट करना तब आप देखना। नेक्स्ट गिवन है डिफरेंट वॉल पैटर्न्स, अब ये डिफरेंट आपके अभी आपको फ्लोर पैटर्न्स दिखाई दिए थे, अब आपको यहाँ पर वॉल पैटर्न्स के बारे में बताया गया है। हेयर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स, यहाँ पर ये आपको 3 काइंड्स के ब्रिक वॉल्स दी गई हैं, यानी ईंटें से बनी हुई दीवारें। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड, क्या आपको इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है जिस तरीके से इन ब्रिक्स को प्लेस किया गया है? सो आप इन तीनों इमेजेस को देख लीजिए। जो पहली इमेज है टॉप फेस होता है ब्रिक का, वर्टिकली लगा हुआ दिख रहा है। सो सेकंड वाले में आपको क्या दिख रहा है कि जो साइड फेसेस होते हैं, एक लॉन्ग वाला साइड फेस और एक शॉर्ट वाला साइड फेस, लॉन्ग वाला साइड फेस और शॉर्ट वाला साइड फेस इस तरीके से अरेंज्ड है ऑल्टरनेट वे में। और जबकि जो थर्ड वाला है इसमें आपको दिख रहा है कि एक साथ पहले आपके लॉन्ग वाले फेसेस को अरेंज कर दिया गया, फिर एक साइड शॉर्ट वाले फेसेस को, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट। सो नेक्स्ट गिवन है नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो, आपको क्या करना है कि इस वॉल की फोटो को इस वाले के साथ मैच कराना है जो जिसके साथ मैच कर रहा हो। तो आपने फर्स्ट इमेज देखी, आपने देखा था कि जो उसका टॉप व्यू था इसको वर्टिकली प्लेस किया गया था, तो क्या इस वाले में किया गया? नहीं। इस वाले में किया गया? नहीं। इस वाले में आपको ये नज़र आ रहा है, तो आप इस वाले को इसके साथ मैच करा देंगे। नेक्स्ट है कि जो आपके लॉन्ग साइड वाले होते हैं उनको अल्टरनेट में रखा गया है, साइड जो आपके साइड फेसेस होते हैं उनको अल्टरनेट वे में रखा गया है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो आपको ऐसी इमेज कहाँ दिख रही है? आपको ऐसी इमेज ये वाली दिख रही है, तो आप इसके साथ मैच करा देंगे। नेक्स्ट है आपकी जो ये वाली इमेज है ये इसके साथ मैच हो जाएगी, तो आप इसके साथ मैच करा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। देन है लुकिंग थ्रू अ ब्रिक जाली, एक ब्रिक जाली के पार देखना। द मैसन्स हु बिल्ड जागृति स्कूल, यानी कि वो मिस्त्री जिन्होंने जागृति का स्कूल बनाया था, हैड ऑल्सो मेड डिफरेंट जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट जाली पैटर्न को भी दीवारों पर बनाया। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको जाली पैटर्न दिखने को मिल रहा है, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। दिस इज जाली पैटर्न, ये वाला जाली पैटर्न, ये और ये तो सेम ही है, ये जाली पैटर्न और ये आपका यहाँ पर ये जाली पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। हर एक जाली पैटर्न आपको डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। सो क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स यू कैन सी इन दीज 2 फोटोज, आपको ये फोटो और ये फोटो में कितने टाइप के जाली पैटर्न देखने को मिल रहे हैं? सो लेट्स काउंट। आपका एक ये जाली पैटर्न हो गया 1, एक ये जाली पैटर्न हो गया 2, एक ये जाली पैटर्न हो गया 3 और ये वाला आपका सेम ही है। तो 3 जाली पैटर्न आपको इस वाली फोटो में देखने को मिल गए। उसके बाद ये वाला और ये वाला जाली पैटर्न, ये और ये तीनों जाली पैटर्न आपके सेम हैं। तो 1 जाली पैटर्न, 2 जाली पैटर्न, 3 जाली पैटर्न, 4 एंड ये 5 जाली पैटर्न। तो टोटल कितने जाली पैटर्न है? 5 जाली पैटर्न्स आपको इस इमेज में देखने को मिल रहे हैं। देयर आर 5 जाली पैटर्न्स इन दीज 2 फोटोज। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। गिवन है दिस इज अ ड्राइंग ऑफ अनदर ब्यूटीफुल जाली, यहाँ पर ये आपको एक दूसरी तरीके की ब्यूटीफुल जाली दी हुई है। दिया है नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन बिलो, अब आपको क्या करना है, ये जो गिवन स्पेस दिया गया है इस पर आपको क्या करना है कि रेड कलर से ब्रिक्स को ड्रॉ करके अपना खुद का जाली पैटर्न बनाना है। आप इस तरीके से अपनी खुद की भी जाली एक बना सकते हैं।
नेक्स्ट गिवन है कैन यू सी द विंडो झरोखा इन दिस फोटो ऑफ दिस स्कूल। तो आपको ये जो टर्म्स इन्होंने दिए ना कि ये जाली पैटर्न क्या है, झरोखा पैटर्न क्या है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मे भी आपको वो एक फोटो देकर पूछ सकता है कि ये क्या है, ये जाली है, ये झरोखा है, या फिर ये फ्लोर पैटर्न है। नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न्स ऑन द वॉल हियर, यू कैन शेड इट ब्लैक। अब आपको क्या करना है कि कुछ झरोखा पैटर्न्स को इस दी गई वॉल में ड्रॉ करना है, और आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको ब्लैक शेड कर सकते हो। मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पर। आप इस वाली ड्राइंग को देखिए और इस वाली ड्राइंग को देखिए। बोला है दिस इज जाली फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। अब ये केरला में एक लाइब्रेरी बिल्डिंग है, वहाँ की ये जाली पैटर्न है। सी हाउ द एज ऑफ दीज ब्रिक्स इज यूज टू मेक अ ट्राइंगल इन द वॉल। आपसे बोला है कि देखिए ये जो ईंटों के किनारे हैं, इनको कैसे जोड़ जोड़ कर आपस में ट्राइंगल का शेप दिया गया है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, हाईलाइट करके इन्होंने दिखाया है। So, have you seen bricks that look like a triangles? Look at the bricks around the tree in this photo. पूछा है हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, ब्रिक्स दैट लुक लाइक अ ट्राइंगल, वो ईंटें जो ट्राइंगल की तरह दिखती हैं। लुक एट द ब्रिक्स, आप देखो, अराउंड द ट्री इन दिस फोटो, इन ब्रिक्स को इस ट्री के अराउंड देखो। तो आपने ऐसा ब्रिक पैटर्न कभी क्यारियों में या फिर गार्डन्स वगैरह में इजीली देखने को मिल जाता है। डू यू सी द आर्क इन दिस फोटो। अब आपको क्या आर्क दिख रही है, ये जो शेप होता है ये आर्क होता है। आप एक बड़े से सर्कल का कोई भी एक पोर्शन कट कर लीजिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम आर्क बोलेंगे। दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद, ये फैजाबाद के किसी स्कूल का फोटो है। बोला है लुक फॉर अदर आर्क्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम, आपको अपने आसपास और भी आर्क देखनी है और उन्हें ड्रॉ करना है। सो आर्क होती क्या है, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल का एक पोर्शन आपका क्या कहलाता है, एक पोर्शन आपका आर्क कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पूछा है हैव यू सीन आर्किस इन ब्रिजेस, क्या आपने ये ब्रिज जो होते हैं, पुल होते हैं, उनमें आर्क को देखा है। तो हाँ, ये आपको ईजिली कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्क, तो आपने ये कहाँ देखा होगा, तो ये जो रिवर ब्रिजेस होते हैं वहाँ पर आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे। किसी मॉन्यूमेंट्स में आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इन ब्रिजेस, इन मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट गिवन है अ स्पेशल आर्क दिस फोटो फ्रॉम ओरछा। ओरछा कहाँ है, मध्य प्रदेश में एक प्लेस है ओरछा। बोला है सी हाउ द आर्क इज मेड, आप देखिए इस आर्क को कैसे बनाया गया है। यहाँ पर आपको ये आर्क तो बना दिख रहा है, बट इसके इंटरनली आपको ये डिजाइन भी बना हुआ दिख रहा है। इट हैज़ अ नाइस नेम, इसका एक प्यारा सा नाम है, घूंघट वाली मेहराब, द आर्क विद द व्हील। तो इसका नाम क्या है, घूंघट वाली मेहराब या द आर्क विद अ व्हील। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली ड्रॉ पैटर्न है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये जाली पैटर्न कितना सुंदर है, और यहाँ पर ये जो झरोखास बने हुए हैं ये भी कितने सुंदर से बने हुए हैं। गिवन है इजंट द जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल, क्या यहाँ पर ये जो विंडो यानी खिड़की पर ये जो जाली दी गई है, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है। इट इज़ मेड ऑफ थिन ब्रिक्स, थिन ब्रिक्स यानी कि ये पतली ईंटों से बनाई गई है। हैव यू एवर सीन थिन ब्रिक्स, लुक अराउंड, अपने चारों ओर देखिए, क्या आपने पहले कभी थिन ब्रिक्स देखा है। सो थिन ब्रिक्स जनरली आजकल देखने को नहीं मिलती है, बट अगर आप विलेजेस में देखोगे तो आज भी आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स जो पुराने हो गए होंगे उनमें ये थिन ब्रिक्स देखने को मिल सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है जमाल एंड कालू द मैसन्स ऑफ जागृति स्कूल। अब ये जो जमाल और कालू थे जो कि जागृति के स्कूल के मैसन्स थे, मिस्त्री थे, सैड दैट, उन्होंने कहा दियर ग्रैंड फादर्स यूज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक। उन्होंने बताया कि उनके जो ग्रैंड फादर थे वो क्या करते थे, वो डिफरेंट काइंड्स की ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे। सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो, उनमें से कुछ ब्रिक्स का फोटो इस पर दिखाया गया है। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस, आपसे इसी फोटो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस, इनमें से कौन सी ब्रिक में आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिल रहा है। तो आपकी जो फर्स्ट 2 फोटोज़ हैं इसमें ये आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिल रहे हैं। सो आप अपने आंसर लिख लेंगे इन फर्स्ट 2 फोटोज़, या फिर आप इसको यहाँ पर सर्कल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक। आपको पूछा है कि हाउ मैनी फेसेस, कितने फेस दिख रहे हैं आपको लॉन्गेस्ट ब्रिक के। तो इन सारी ब्रिक्स में से आपको लॉन्गेस्ट ब्रिक कौन सी दिख रही है, तो लॉन्गेस्ट ब्रिक है ये वाली। फेसेस आपको दिख रहे हैं तो इसमें आपको केवल एक ही फेस दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ओनली 1 फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस, क्या यहाँ पर कोई ऐसी ब्रिक है जिसके मोर देन 6 फेसेस हों। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि ऐसी कोई ब्रिक नहीं होती जिसके 6 से ज़्यादा फेसेस होते हों। सो आप यहाँ पर लिख देंगे नो।
नेक्स्ट गिवन है फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। अब आपको क्या करना है, ब्रिक के साइज का पता लगाना है। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? क्या आपने डिफरेंट साइज की ब्रिक्स देखी हैं? सो यस, हमने देखी हैं। आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, टेक वन ब्रिक एंड मेजर इट। आपको क्या करना है, एक ब्रिक लेना है और उसको मेजर करना है, उसको नापना है। आपसे पूछा है लॉन्ग इज इट, यह कितनी लंबी है। हाउ वाइड इज इट, यह कितनी चौड़ी है। हाउ हाई इज इट, यह कितनी ऊंची है। तो जब आप एक ब्रिक को लोगे और आप उसको मेज़र करके देखोगे, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो उसकी लेंथ होती है ये 9 इंच टू 10 इंच होती है, और जो ये विड्थ होती है इसकी ये 4 इंच टू 5 इंच होती है, और ये जो हाइट होती है इसकी ये 3 इंचेस होती है। तो आप यहाँ पर अप्रॉक्स आंसर अपना लिख लेंगे। सो 10 इंचेस, 4.5 इंचेस एंड 3 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। मुनिया को क्या करना है, मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। उसे एक लाइन में रखने के लिए कितनी ईंटों की ज़रूरत होगी। 2.54 सेंटीमीटर के समथिंग आपका 1 इंच होता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 मीटर लॉन्ग वॉल में मुनिया को 4 से 5 ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पूरी 4 ईंटों से ज़्यादा ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लिख देंगे 4 to 5 ब्रिक्स। सो मुनिया विल नीड मोर देन 4 बट लेस देन 5 ब्रिक्स। तो मैंने लिख दिया 4 to 5 ब्रिक्स। नेक्स्ट गिवन है ब्रिक्स एंड ब्रिक्स हॉट एंड फ्रेश। गणेश एंड साहिबा लिव नियर अ किन वेयर ब्रिक्स आर मेड। किन मीन्स होता है भट्टी, जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं। हिंदी में इसे ईंटों की भट्टी बोलते हैं। तो आपको ये जो है इजीली देखने को मिल जाएगा, हाईवेज के किनारे किनारे बने होते हैं, शहर से बाहर होते हैं बेसिकली। कैन यू गेस हाउ हाई इज़ द चिमनी हियर। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी ये जो चिमनी है ये कितनी हाई होगी। क्या ये 5 मीटर होगी, क्या ये 15 मीटर होगी, या फिर ये 50 मीटर्स होगी। तो इसकी चिमनी करीब करीब 50 मीटर्स की होती है। तो आप इस पर सही का निशान लगा देंगे। और इसकी चिमनी इतनी हाई क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसका जो धुआं होता है वो बहुत कार्बन कंटेनिंग होता है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। सो इसलिए हम इसकी चिमनी इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स कीप आउट टू ड्राई। बोला है गणेश और साहिबा लव टू लुक, गणेश और साहिबा को बहुत ज़्यादा पसंद है देखना, एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स, वो जो ब्रिक्स का पैटर्न बनाया जाता है, इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई, वो जो इन ईंटों को सुखाने के लिए लंबी लाइन्स में इन ईंटों को अरेंज किया जाता है। तो इनके पैटर्न्स को गणेश और साहिबा को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, वो यह भी देखते हैं कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं। हेयर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किन। यहाँ पर आपको 4 पिक्चर्स दी गई हैं ब्रिक किन की। सो these पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप, ये जो आपकी ABCD पिक्चर्स दी हुई ये आपकी उलट पलट करके दी गई हैं, जंबल करके दी गई हैं। लुक एट देम केयरफुली, आप इन्हें ध्यान से देखिए और राइट द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर लिख देना है। फर्स्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है, ये सारी ईंटें तो बनी बनाई एक लाइन में अरेंज कर दी गई हैं और सूखने के लिए रखी गई हैं। और ये बी वाली पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो मिट्टी है इसको इस सांचे में डाला जा रहा है और ईंटों का शेप दिया जा रहा है। और ये जो थर्ड है इसमें आपको ये इस सांचे में डालता हुआ मिट्टी दिख रहा है। ये तो अभी इसकी मिट्टी की खुदाई हो रही है। सो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले मिट्टी को निकाला जाता है, फिर उसको सांचे में डाला जाता है, फिर सांचे से निकालकर ईंटों को रखा जाता है और उसके बाद उनको सूखने के लिए अरेंज कर दिया जाता है। सो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, CDBA। सो करेक्ट ऑर्डर इज CDBA। चलते हैं नेक्स्ट पर। हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ। तुम क्या सोचते हो, अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल, कि जो ब्रिक होता है वो ज़मीन से निकाली गई मिट्टी से बनता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स, आपको इन पिक्चर्स को देखना है और अपने ग्रुप्स में डिस्कशन करना है, यानी चर्चा करनी है। गिवन है हैव यू सीन अ ब्रिक किन, क्या तुमने कभी ब्रिक किन देखी यानी ईंटों की भट्टी देखी है। डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर, क्या तुमने कभी इस बात का गेस किया है, अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ पर कितनी ब्रिक्स रखी जाती हैं। सो यस आई हैव सीन अ ब्रिक किन। सो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रिक किन का साइज़ कितना है। सो यस आई हैव सीन अ ब्रिक किन, और वहाँ पर लाखों ईंटें रखी जाती हैं। तो आप यहाँ पर अपने आंसर को लिख लेंगे। I have seen a brick kiln and I guess there around 1 lakhs of bricks kept there. नेक्स्ट गिवन है देयर आर मैनी ब्रिक किन्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत बहुत ब्रिक किन्स हैं यानी ईंटों की भट्टी हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम, हज़ारों की संख्या में। मोर देन 100,000। कैन यू इमेजिन, क्या तुम सोच सकते हो। हाउ बिग दिस नंबर इज़, ये नंबर कितना बड़ा है।
दिस नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। तो 100,000 यानी आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है कि 1s 10s 100, उसके बाद 1000 10,000 एंड ये लैक्स। तो आप इसको 100 पढ़ सकते हो और 30 को हम क्या पढ़ते हैं 1000। तो आप चाहें इसको 100,000 बोलो या फिर आप इसको 1 लाख बोलो, बात एक ही है। कैन यू ट्राई टू राइट इट, क्या आप इसे लिखने की कोशिश कर सकते हो? आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ अ लाख, अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने ये लाख वाला शब्द कहाँ सुना है। फाइंड आउट, लुक एट दीज फोटोज एंड गेस हाउ मैनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। आप इन फोटोज़ को देखिए और गेस करिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये जो ट्रक है ये कितनी ईंटों को कैरी करता होगा। तो आई थिंक इसमें 4,000 to 5,000 ब्रिक्स कैरी करता होगा। नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मैनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। ये तो जब ही आप कर पाओगे जब आप किसी ट्रक ड्राइवर से मिलोगे जो कि ब्रिक्स को कैरी कर रहा हो। सो ये आप तब करिएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अंदाजे से बता देती हूँ कि 4,000 से 5,000 ब्रिक्स एक ट्रक कैरी करता है। नेक्स्ट गिवन है मेंटल मैथ्स, यानी मेंटल मैथ्स में क्या करना होता है कि आपको बिना पेंसिल उठाए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बोला है भजन वेंट टू बाई ब्रिक्स। अब ये जो भजन है वो ईंटों को खरीदने के लिए गया है। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स। और ये जो प्राइस था ईंटों की किन में, जब भी आप ईंटें खरीदने जाओगे तो वहाँ पर थाउजेंड्स के प्राइस बताते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि प्राइस वॉज गिवन फॉर 1,000 ब्रिक्स, 1,000 ईंटों की प्राइस उसे बताई गई। द प्राइसेस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। तो डिफरेंट टाइप्स की ब्रिक्स भी होती हैं और उनके प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे ओल्ड ब्रिक्स यानी पुरानी ईंटों का रेट क्या था कि 1,200 रुपये की 1,000 ब्रिक्स थी। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईंटापुर, ईंटापुर की ब्रिक्स का प्राइस था 1,800 रुपये में 1,000 ईंटें थी। और न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद की जो ईंटें थी नई वाली, उनका प्राइस था 2,000 रुपये की 2,000 रुपये की 1,000 ईंटें थी। फिर भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। अब भजन ने क्या फैसला किया, डिसाइड किया कि वो ब्रिकाबाद से क्या खरीदेगा, न्यू ईंटें खरीदेगा, नई ईंट खरीदेगा। ही बाउट 3,000 ब्रिक्स। अब उसने कितनी ईंटें खरीदी हैं 3,000। प्राइस कितने के बताए जा रहे हैं 1,000 ब्रिक्स के। तो अगर 1,000 ब्रिक्स का रेट 2,000 है तो 3,000 ब्रिक्स का रेट कितना होगा? तो आप क्या करेंगे 1,000 के लिए 2,000, अगेन 1,000 के लिए 2,000 और अगेन 1,000 के लिए 2,000। तो आप 2,000 प्लस 2,000 और प्लस 2,000 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे। और आपने पढ़ रखा है कि अगर हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं तो रिपीटेटिव एडिशन इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेशन। तो 2,000 का मल्टीप्लाई हम 3 से करा सकते हैं। तो 2,000 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर क्या आएगा 6,000। हाउ मच डिड ही पे, तो ही पेड 6,000 रुपीज़। आप यहाँ पर अपने आंसर को लिख लेंगे। नेक्स्ट है गेस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। पूछा है गेस करिए, अगर वो पुरानी ईंटें खरीदता है 500 तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर ओल्ड ब्रिक्स का प्राइस कितना है 1,200 रुपीज़ फॉर 1,000 ब्रिक्स। 1,000 ईंटों का जो प्राइस है वो 1,200 है। आप 1,000 का हाफ कर दीजिए, कितना आएगा 500। तो आपको 1,200 का भी हाफ करना पड़ेगा। तो 1,200 का हाफ कितना हो जाएगा 600। तो उसे 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदने के लिए कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 600। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर बिल्डिंग विद ब्रिक्स। इसकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।